मैं हूं तो बहुत चतुर, लेकिन मुझे काल से बहुत डर लगता है। मुझे किसी भी क्षण मेरी मृत्यु मेरे पास हो सकती है। अब मैं क्या करूं? कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा। कुछ तो ऐसा उपाय होगा जिससे मैं अपनी जान बचा सकूं। कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा। एक काम करता हूं, मैं काल को ही अपना मित्र बना देता हूं। ये सबसे बढ़िया तरीका रहेगा। कैसे हो मेरे दोस्त, कैसे हो? जब मेरा समय नजदीक आएगा तो तुम मुझे ले जाओगे, ये मुझे पता है। तुम दोस्त होने के नाते मैं तुमसे एक ही इच्छा रखना चाहता हूँ। क्या वो तुम कर पाओगे? ये मृत्यु लोक है, यहाँ जहाँ कोई भी आता है उसे हमेशा के लिए मरना ही होता है। ये तुम अच्छी तरह से समझ लो मेरे दोस्त। ये कोई नई बात नहीं है तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी। पृथ्वी का ये शाश्वत नियम है, इसलिए मैं मजबूर हूँ। पर तुम मेरे मित्र हो, इसलिए जितनी रियायत देना चाहता हूँ मैं तुमको दूंगा। आप मुझे अपने लोक ले जाने के लिए आने से कुछ दिन पहले मुझसे क्या आशा रखते हो? साफ साफ कहो, मुझे साफ साफ कहो। मित्र, मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप मुझे अपने लोक ले जाने के लिए आने से कुछ दिन पहले एक पत्र अवश्य लिख देना, ताकि मैं अपने बच्चों को कारोबार की सभी बातें अच्छी तरह से समझा दूं और स्वयं भी भगवान की सेवा करूंगा और भजन करूंगा। दिन रात उनकी सेवा, भजन, कीर्तन करके अपना समय निकालूंगा। ये कौन सी बड़ी बात है? मैं एक नहीं दोस्त, मैं 4 पत्र तुमको लिखूंगा। तो 4 पत्रों के बीच में अच्छा खासा समय भी तुमको दूंगा, ताकि तुम सचेत होकर काम निपटा लो। ताकि तुम सचेत होकर काम को पूरी तरह से निपटा लो। ठीक है मेरे दोस्त, मजे करो, मस्त रहो। अरे क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया। अब मुझे किसी भी बात की टेंशन नहीं है। मेरे दोस्त मेरा साथ है। अब मुझे काल से कोई डर नहीं लगेगा, क्योंकि मैं जाने से पहले अपने सारे काम कर लूंगा। मैं समय पर ही अपने सारे काम अगर कर लेता हूँ तो सारे देवता मेरे से खुश हो जाएंगे और मुझे कुछ भी सजा नहीं देंगे कि तू सारे काम करके आया। ये पे कहें। क्या करे, आखिरकार मेरे दोस्त का नंबर आ गया। अब उसको भी ले जाना पड़ेगा। मैं जाता हूँ उसको लेने। तुम्हारा समय आ गया मेरे दोस्त, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं अति शीघ्र तुम्हें लेकर जाऊँगा। मैं कदाचित थोड़ी समय और नहीं निकाल सकता, इसलिए चलो मेरे साथ। कैसे हो मेरे दोस्त, कैसे हो? तुमने मुझको वादा किया था कि तुम मुझे 4 चिट्ठियां लिखोगे, लेकिन तुमने मुझे एक भी चिट्ठी नहीं लिखी। तुमने मेरे साथ में धोखा किया। तुम मेरी दोस्ती के लायक नहीं हो। धिक्कार है तुम्हारे जैसे दोस्त जो मुझे मिला, जो दोस्ती का वादा करते हुए विश्वासघात। लज्जा नहीं आती तुम्हें ऐसा करते हुए? बिल्कुल लज्जा नहीं आई तुम्हें? तुमने मुझको वादा किया था कि तुम मुझे 4 चिट्ठियां लिखोगे, लेकिन तुमने मुझे एक भी चिट्ठी नहीं लिखी। तुमने मेरे साथ में धोखा किया। तुम मेरी दोस्ती के लायक नहीं हो। मित्र, इतना झूठ तो मत बोलो। मैंने तुम्हें 4 चिट्ठियां लिखी, लेकिन तुम समझ नहीं पाए। मित्र, इतना झूठ मत बोलो।
मेरा पहला पत्र आपके सिर पर चढ़कर बोला, आपके काले सुंदर बाल उन्हें सफेद कर दिया और यह भी कहा कि सावधान हो जाओ, जो करना है कर डालो। बनावटी रंग लगाकर आपने अपने बालों को फिर से काला कर दिया और पुनः जवान बनने के सपने में खो गए। आज तक मेरे श्वेत अक्षर आपके सिर पर लिखे हुए हैं। कुछ दिनों बाद मैंने दूसरा पत्र आपके नेत्रों के प्रति भेजा। नेत्रों की ज्योति मंद होने लगी, फिर भी आंखों पर मोटे शीशे चढ़ाकर आप जगत को देखने का प्रयत्न करने लगे। 2 मिनट भी संसार की ओर से आंखें बंद करके ज्योतिर्स्वरूप प्रभु का ध्यान मन में नहीं किया। इतने पर भी सावधानी नहीं हुए तो मुझे आपकी दीन दशा पर बहुत तरस आया और मित्रता के नाते मैंने तीसरा पत्र भी भेजा। इस पत्र ने आपके दांतों को छुआ, हिलाया और तोड़ दिया। आपके इस पत्र का जवाब न दिया, बल्कि नकली दांत लगवाए और जबरदस्ती संसार के भौतिक पदार्थों का स्वाद लेने लगे। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं सदा इसके भले की सोचता हूँ और यह हर बार एक नया बनावटी रास्ता अपनाने की तैयारी रहता है। अपने अंतिम पत्र के रूप में मैंने रोग, क्लेश तथा पीड़ाओं को भेजा, परंतु आपने अहंकार, वंश सब अनसुना कर दिया। क्या कहूँ और अब आपको मैं नहीं समझ सका दोस्त, मैं नहीं समझ सका, मैं नहीं समझ सका, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मैं नहीं समझ सका। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं सदा इसके भले की सोचता हूँ और यह हर बार एक नया बनावटी रास्ता अपनाने की तैयारी रहता है। मैं स्वीकार करता हूँ कि गफलत में शुभ चेतनाओं से भरे इन पत्रों को मैं नहीं पढ़ सका। मैं सदा यही सोचता रहा कि कल मैं भगवान का भजन करूंगा, अपनी कमाई अच्छे शुभ कार्यों में लगाऊंगा, पर वह कल ही रह गया, नहीं आया। आज तक तुमने जो कुछ भी किया, राग, रंग, स्वार्थ और भोगों के लिए जानबूझकर ईश्वरीय नियमों को तोड़कर तुमने कर्म किए। मैं तुम्हें करोड़ों रुपये देता हूँ, ये सारी संपत्ति ले लो, ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो मेरे दोस्त, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ये सब तुम्हारा है, ले लो, मुझे छोड़ दो मेरे दोस्त, मुझे छोड़ दो, ये सब तुम्हारा, करोड़ों रुपए, घर बार, घोड़ी गाड़ा सब। मित्र, यह मेरे लिए धूप से अधिक कुछ भी नहीं है। धन, दौलत, शोहरत, सत्ता, ये सब लोग संसारी लोगों को वश में कर सकता है, मुझे नहीं। क्या समझे? यदि तुम मुझे लुभाना ही चाहते थे तो सच्चाई और शुभ कर्मों का धन संग्रहण करते। यह ऐसा धन है जिसके आगे मैं विवश हो सकता था, अपने निर्णय पर पुनः विचार को बाध्य हो सकता था, पर तुम्हारे पास तो यह धन देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? तुम्हारे ये सारे रुपये, पैसे, जमीन, जायदाद, तिजोरी में जमा धन, संपत्ति सब यही छूट जाएगा। मेरे साथ तुम भी उसी प्रकार निर्वस्त्र जाओगे जैसा कोई भिखारी की आत्मा जाती है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाना चाहता, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, एक ही सत्य है जो अटल है, वह है हम एक दिन मरेंगे जरूर। हम जीवन में कितनी दौलत जमा करेंगे, कितनी शोहरत पाएंगे, कैसी संतान होगी, यह सब अनिश्चित होता है, समय के गर्भ में छुपा होता है, परंतु हम मरेंगे एक दिन, बस यही एक सत्य है। समय के साथ उम्र की परेशानियों को देखकर तो कम से कम हमें प्रभु परमेश्वर की याद में रहने का अभ्यास करना चाहिए। इसमें तो हर एक को, चाहे छोटा हो
या बड़ा, सबको प्रभु परमेश्वर की याद में रहकर ही कर्म करने चाहिए। थैंक यू। इसलिए कहता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, ताकि मैं हर एक दिन आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आऊँ। धन्यवाद।